ऑपरेशन सिंदूर, एक नाम, एक कार्रवाई जिसने रातों रात ना सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि सरहद के दोनों पार काफी हलचल मचा दी। हाँ, ये पहलगाम में जो दर्दनाक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 बेगुनाहों की जान चली गई थी। बिल्कुल। उसके ठीक 2 हफ्ते बाद की बात है। भारतीय सशस्त्र बलों ने सीमा पार एक कह सकते हैं बड़ा कदम उठाया। तो आज हम इसी ऑपरेशन सिंदूर की गहराई में उतरेंगे, जानेंगे कि उस रात असल में क्या हुआ था, क्यों हुआ और इसके मायने क्या है, मतलब दूर तक क्या असर हो सकता है। चलिए समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? बुधवार तड़के। हाँ, बुधवार सुबह तड़के खबरें आने लगी कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके में कुछ आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। हवाई हमले? जी, सटीक हवाई हमले। और बताया गया कि ये वो ठिकाने थे जहां से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें चल रही थी, प्लान बन रहे थे। और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा? कितने ठिकाने बताए? रक्षा मंत्रालय के अनुसार कुल 9 ठिकाने। 9? ये तो काफी बड़ी संख्या है। बिल्कुल। और उनका जोर इस बात पर था कि हमले बहुत सटीक थे, मतलब पिन पॉइंटेड, सिर्फ आतंकी ढांचे को ही ध्वस्त करने पर फोकस था। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आई। भारत ने इसे केंद्रित, नपातुला और गैर बढ़ावा देने वाला बताया। ये शब्द थोड़े अहम, सोचने वाले हैं। हाँ, बहुत सोचे समझे शब्द लगते हैं। दावा यह था कि किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट या ठिकाने को हाथ नहीं लगाया गया। मतलब संयम बरतने की बात कही गई। जी, लक्ष्य चुनने में भी और हमला करने के तरीके में भी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना की जो डीजी ISPR हैं, हाँ, उन्होंने कुछ जगहों के नाम लिए जहां उनके मुताबिक ही हमले हुए, जैसे कोटली, मुरिद के तो लश्कर तैयबा का गढ़ माना जाता है। हाँ, वही। और बहावलपुर जो जैश ए मोहम्मद का बेस है, और मुजफ्फराबाद। तो पाकिस्तान ने ये लोकेशंस बताई। तो एक तरफ भारत कह रहा है गैर बढ़ावा देने वाला, दूसरी तरफ 9 ठिकानों पर हमले जिनमें मुरिद के, बहावलपुर जैसे नाम। क्या ये बातें थोड़ी विरोधाभासी नहीं लगती हैं? देखिए, ये कूटनीति और सैन्य भाषा का खेल भी है। गैर बढ़ावा देने वाला कहने का शायद मतलब ये था कि उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तानी सेना से सीधे उलझने से परहेज किया, फोकस सिर्फ आतंकियों पर रखा। हाँ, कम से कम दावा तो यही था। पर जाहिर है जमीनी हकीकत पर और सीमा पर इसका असर तो होना ही था, तनाव तो बढ़ना ही था। और ये सब हुआ क्यों? इसका सीधा कनेक्शन तो पहलगाम हमले से ही जुड़ता है ना? बिल्कुल सीधा। 22 अप्रैल को जो बर्बर हमला हुआ था पहलगाम में, 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत। उसके बाद सरकार पर दबाव भी था और सरकार ने कहा भी था कि बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और फिर ऑपरेशन के ठीक बाद भारतीय सेना का वो ट्वीट आया, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। संदेश बिल्कुल साफ था, जस्टिस सर्व्ड। जी। और इस ऑपरेशन से पहले भी दिल्ली में गहमा गहमी थी। प्रधानमंत्री की मीटिंग्स चल रही थी, NSA, रक्षा सचिव, तीनों सेना प्रमुख सबके साथ। हाँ, ये खबरें आई थी, लग रहा था कि कुछ जवाबी कार्रवाई की तैयारी है। बिल्कुल। और फिर उसी दिन, जिस दिन ये हमले हुए, 2 और बड़ी चीजें हुई देश में। एक तो वो 244 जिलों में बड़ी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। हाँ, 1971 के बाद पहली बार इतने बड़े स्केल पर। और दूसरा इंडियन एयरफोर्स की राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास बड़ी एक्सरसाइज 2 दिन की। क्या ये सब एक ही टाइम पर होना महज इत्तेफाक था? ये सवाल तो है। सीधे तौर पर जोड़ना शायद मुश्किल हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। बड़ी कार्रवाई के वक्त ऐसी चीजें तैयारी का हिस्सा भी हो सकती हैं, या शायद ध्यान बटाने का तरीका भी, या अपनी तैयारी दिखाने का, वो भी हो सकता है। खैर, जो भी हो, हमलों का असर फौरन LOC पर दिखा। पाकिस्तान ने पुंछ, राजौरी के भिम्बर गली सेक्टर में आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी। और भारत ने भी कहा कि ये जवाब दिया जा रहा है। मतलब भारत भले से गैर बढ़ावा देने वाला कह रहा था, पर सीमा पर तनाव तो तुरंत बढ़ गया। बिल्कुल। एक्शन का रिएक्शन तो हुआ ही। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम का एक सख्त जवाब था। भारत ने कोशिश की इसे सटीक और संयमित दिखाने की, लेकिन नतीजा सीमा पर तनाव के रूप में सामने आया। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑपरेशन सिर्फ एक बदला था, एक घटना की प्रतिक्रिया, या ये आतंकवाद से निपटने की भारत की रणनीति में कोई बड़ा बदलाव है? मतलब क्या अब ये एक नई नॉर्मल स्थिति बन सकती है कि सीमा पार एक्शन लिया जाए? यही बड़ा सवाल है। क्या ऑपरेशन सिंदूर भविष्य में ऐसी और कार्यवाहियों का संकेत है? क्या ये पॉलिसी में एक स्थायी बदलाव है? इस पर सोचना होगा। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। बिल्कुल। तो ये थी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कुछ जानकारी और उस पर हमारी ये चर्चा। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस पूरी घटना को समझने में कुछ मदद मिली होगी। जी। और हाँ, एक बात और, हम देखते हैं कि बहुत से लोग हमारी ये गहरी पड़ताल देखते हैं, जानकारी लेते हैं,
लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं। हाँ, ये जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे जरूरी विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। सही कहा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसकी गहराई के साथ।